नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बेहद ही अहम खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर इस चीज को दिखाती है कि जिस तरीके के संबंध भारत और अमेरिका के ट्रंप के कार्यकाल में थे, उससे भी बेहतर होने वाले हैं जो बाइडेन के कार्यकाल में। जी हाँ, दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, वो इस महीने भारत आ रहे हैं। और भारत आने के उनके बहुत ही स्पेशल कारण है, उसका कुछ एजेंडा निकलकर सामने आया है। दरअसल इस एजेंडे में सबसे पहले जो बात होनी है वो चीन को लेकर होगी, चीन को कैसे मात दी जाए। दूसरी जो सबसे अहम चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं, अमेरिकी हथियार भारत को बेचने को लेकर। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हथियारों को लेकर बातचीत हो रही है। सबसे पहले जो हथियार आता है उसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत ने अमेरिका से पिछले साल नवंबर में इसे छोटी संख्या में लिया था लीज पर। कारण यह था कि भारत इसे इस्तेमाल करके देखना चाहता था और अब बताया जा रहा है कि भारतीय जो नौसेना है वो इसे लेकर बहुत खुश है और इसे वो और ज्यादा संख्या में खरीदना चाहती है। बताया जा रहा है कि भारत को करीबन 20 ऐसे ड्रोन की फिलहाल जरूरत है जो अमेरिका से खरीदे जाने हैं। इसको लेकर बातचीत होगी। दूसरा जो हथियार है जिसके बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्री स्पेशली आ रहे हैं वो है F-15EX लड़ाकू विमान का। दरअसल भारत एक ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में है जो भारत को जल्दी मिल जाए। इसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी से जो चाइनीज है वो एक तरीके से फेमिलियर ना हो, क्योंकि रूसी लड़ाकू विमानों के साथ ये दिक्कत आती है कि जो भारत के पास होते हैं वो चीन के पास होते हैं। ऐसे में भारत को एज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारत ने पिछले 3 साल पहले जब डील हुई थी तो हमने जो सुखोई 35 को ना खरीदकर हमने राफेल को खरीदा था। कारण यही था कि जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है उससे चीनी फेमिलियर नहीं है और इसलिए राफेल भारी पड़ता है चीनियों पर। सेम केस है F-15EX का। इससे चीनियों को मतलब कि कुछ खास सामना नहीं हुआ है। ऐसे में ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि F-15 की टक्कर में जो 2 लड़ाकू विमान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग में है। पहला तो है अमेरिका का ही F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा है राफेल। तो ऐसे में इन तीनों के बीच काफी तगड़ी टक्कर है। अब बात कर लेते हैं तीसरे हथियार के बारे में। यह भी बहुत अहम हथियार है। दरअसल यह है एक मिड एयर रिफ्यूलर। जी हाँ, भारत एक मिड एयर रिफ्यूलर खरीदना चाहता है। इसको लेकर 2 कंपनियां टक्कर में हैं। पहली है जो यूरोप की कंपनी है एयरबस और दूसरी है अमेरिका की बोइंग। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो इसलिए ऑस्टिन लॉयड इसे भी प्रमोट करेंगे। लेकिन इन 3 डीलों में जो सबसे मोस्ट लाइकली हो ही जाएगी वो तो है प्रीडेटर की डील, जो मोस्ट लाइकली साइन हो ही जाएगी। बाकी दोनों पर एक तरीके से भारत विचार करेगा कि भारत के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर सही लगेंगे तो खरीद लेंगे, नहीं लगेंगे तो दूसरा ऑप्शन है वो खरीद लिए जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन इशू है वो बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई है वो भारत के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहती है, क्योंकि बिना भारत के अमेरिका चीन को टक्कर भी नहीं दे सकता। उसे हराना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अब चीन उस स्थिति में आने लगा है धीरे धीरे जब वो अमेरिका को सैन्य तौर पर, इसके अलावा इकोनॉमिक तौर पर कड़ी टक्कर देने वाला है। ऐसे में भारत का साथ बेहद ही ज्यादा जरूरी है। भारत और अमेरिका मिलकर ही चीन को एक तरीके से बीट कर सकते हैं, ओवर पावर किया जा सकता है। तो इस खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।